इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के हमारी दुनिया के अध्याय 3 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 3 है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर प्रश्न है, भूकंप के झटके क्यों आते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी के अंदर गतिमान प्लेटों के टकराने से भूकंप के झटके आते हैं। ख नंबर प्रश्न है, भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा, भूकंप का मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। छोटे बड़े मकान ध्वस्त हो जाते हैं, बहुत से आदमी उसके मलबे में दब जाते हैं। इस प्रकार भारी जानमाल की हानि होती है। ग नंबर प्रश्न है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, कभी कभी और कहीं कहीं पृथ्वी के अंदर से तरल अग्नि की ज्वाला निकलने लगती है, उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। घ नंबर प्रश्न है, ज्वालामुखी ने मानव जीवन को प्रभावित किया है कैसे? तो इसका उत्तर होगा, पहले तो ज्वालामुखी ने अपने लपेट में मनुष्य को तो लिया ही, उसके खेत खलिहान और बाग बगीचों को जला डाला। जहाँ ज्वालामुखी मृत हो गई और निकला लावा ठंडा हो गया, वहाँ मनुष्य को उपजाऊ जमीन मिल गई। इस प्रकार मानव जीवन को प्रभावित हुआ तो लाभान्वित भी हुआ। अंक नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है? वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ अनेक है। ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्ति का परिणाम है। वैसे ही पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से पहाड़ बनते हैं, पहाड़ियाँ बनती है और पठार बनते हैं। पठारों पर भी पहाड़ियाँ दिख जाती है। 4 नंबर प्रश्न है, मुर्दार एवं संचयन पर्वतों में क्या भिन्नता है एवं क्या समानता है? तो इसका उत्तर होगा, धरातलीय भाग पर उत्पन्न दबाव के कारण जब मोड़ पड़ता है तो वह भाग ऊपर उठ जाता है और मुर्दार पर्वत का रूप धारण कर लेता है। इसके विपरीत ज्वालामुखी से निकले मैग्मा और लावा जब काफी मात्रा में एकत्र हो जाते हैं तब कालक्रम में ठंडा होकर संचयित पर्वत बन जाते हैं। दोनों पर्वत ऊंचे होते हैं, लेकिन मुर्दार पर्वत काफ़ी ऊंचे होते हैं, जिससे उन पर बर्फ जम जाती है, लेकिन संचयन पर्वत उतने ऊंचे नहीं होते, जिससे उन पर बर्फ नहीं जमती। समानता यह है कि दोनों को पर्वत ही कहा जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, पर्वत और पठार में क्या अंतर है? जिसका उत्तर होगा, पर्वत और पठार में यह अंतर है कि पर्वत की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है और ऊपर बहुत कम बराबर स्थान होता है, जबकि पठार की ऊंचाई अकस्मात बढ़ती है और ऊपर काफ़ी बराबर स्थान रहता है। पहाड़ों पर बर्फ जमती है, लेकिन पठारों पर खनिज मिलते हैं। नंबर प्रश्न है, पर्वत के प्रकारों का उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, पर्वत के 4 प्रकार होते हैं। पहला वलित पर्वत, दूसरा वनस्पति पर्वत, तीसरा संचयन पर्वत तथा चौथा अवशिष्ट पर्वत। पहला है वलित पर्वत। तो धरातलीय भाग पर उत्पन्न दाब के कारण चट्टानों में बल पड़ने लगते हैं, इससे वहां की धरातल ऊपर उठ जाता है और वलित पर्वत बनता है। उदाहरण में एशिया का हिमालय, यूरोप का रॉकी। दूसरा है भ्रंश पर्वत। तो धरातल पर कहीं और कभी समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है और पर्वत सा दिखने लगता है। ऐसे ही पर्वत को भ्रंशोत्तर पर्वत कहते हैं, जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और भारत का विंध्याचल। तीसरा है संचयन पर्वत। तो ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा ठंडा होकर संचित होते जाते हैं। कालक्रम में इसे संचित लावा का ढेर लग जाता है और पर्वत बन जाता है। इसी को संचयन पर्वत कहते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा तथा अफ्रीका का किलोमंजूरा। चौथा है अवशिष्ट पर्वत। तो हवा, वर्षा, बर्फबारी आदि अपरदन की शक्तियों द्वारा पर्वत की चोटी कटती, छंटती तथा घिसती रहती है। इससे इसकी ऊंचाई बहुत कम हो जाती है। उदाहरण है अरावली, पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वत। नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के क्या क्या प्रभाव नजर आते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के निम्नलिखित प्रभाव नजर आते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी तथा विभिन्न प्रकार के पर्वतों का बनना। 11 नंबर प्रश्न है, भूकंप से सर्वाधिक नुकसान कब एवं कहाँ होता है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, भूकंप से सर्वाधिक नुकसान तब होता है जब वहाँ के बासिंदे लापरवाह रहते हैं। पुनः भूकंप का अधिक नुकसान वहाँ होता है जहाँ के मकान भूकंप रोधी नहीं बने होते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, भूकंप से होने वाली क्षति से हम कैसे बच सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, भूकंप से होने वाली क्षति से हम तभी बच सकते हैं जब नागरिकों को इससे बचने के उपायों से अवगत कराएं। जो भी भवन बने उनको वैज्ञानिक ढंग से भूकंप रोधी बनाया जाए। इससे भूकंप से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है या क्षति से बचाया जा सकता है। 18 नंबर प्रश्न है, पठार कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पठार निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा महाद्वीपीय पदार्थ, दूसरा वायु निक्षेप पठार, तीसरा हिमनदीय निक्षेपण पदार्थ, चौथा लावा निर्मित पदार्थ, पांचवा अंतर पर्वतीय पदार्थ तथा छठा गिरिपद पदार्थ।
2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। पहला है अधिकेंद्र, दूसरा उद्गम केंद्र, तीसरा सिस्मोग्राफ, चौथा रिएक्टर स्केल। तो इसका उत्तर होगा पहला अधिकेंद्र। तो पृथ्वी के ऊपर उद्गम क्षेत्र के ठीक सामने का भाग अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप का अधिक कुप्रभाव अधिकेंद्र के पास ही होता है और उसके चारों ओर क्रमशः कम होते जाता है। दूसरा है उद्गम केंद्र। तो पृथ्वी के अंदर का वह भाग जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है उस भाग को उद्गम केंद्र कहते हैं। तात्पर्य के उद्गम केंद्र तथा अधिकेंद्र ठीक आमने सामने होते हैं। तीसरा है सिस्मोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ रिएक्टर पैमाने का बना होता है। चौथा है रिएक्टर पैमाना। जिस पैमाने में भूकंप की तीव्रता को मापते हैं उस पैमाने को रिएक्टर पैमाना कहते हैं। सिस्मोग्राफ का पैमाना रिएक्टर ही होता है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को कीजिए। क में है, भूकंप एवं ज्वालामुखी से संबंधित खबरों एवं चित्रों का संकलन कीजिए और मानव जीवन पर इन प्रभावों से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। ख में है, अपने आसपास के पर्वतों का अवलोकन कर उनका नाम पता कीजिए तथा लिखिए कि वे किस प्रकार के पर्वत हैं। और ग में है, भारत के मानचित्र पर भूकंप के विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग रंगों में दर्शाइए एवं कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो भूकंप के क्षेत्र को घेर दिया गया। तो ये सभी प्रश्न छात्र को स्वयं करना है। ग का उत्तर तैयार करने के लिए नीचे दिए गए मानचित्र का सहारा लें। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।